हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, जितना आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। क्योंकि आप जो आपका कॉपरेशन है उससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो वीडियो को शेयर करते हैं, दोस्तों को भेजते हैं और इसके बाद में चैनल में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्यारे बच्चों। और आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा, बस आप लोग देखिएगा। जैसे ये जो मॉडल पेपर मैं कराने वाला हूँ बच्चों, इससे भाई आपके बोर्ड पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम मेरे भाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों जब बच्चों का एसएमएस कॉल आता है, फ़ोन आता है। बच्चे कहते हैं कि सर अभी हम रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, 1 बजे तक पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा वो पल होता है प्यारे बच्चों, जब आप लोगों की ये सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो बच्चों, ये 2025 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 825 आरडी सेट है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं और पहला प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो बच्चों, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर और डिटेल पे बात करें तो जुलाई चौदह जुलाई 1789। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर और भी मतलब डिटेल में पूछे प्रश्न तो ऐसे करके आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलिया बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलिया वाला बच्चों जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब सर जी, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये कहाँ हुआ था? तो ये बच्चों अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर। और अमृतसर बेटा कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ पर है बच्चों? पंजाब में। अमृतसर पंजाब में है। और बच्चों यहाँ पर जब जैसे ये जलियांवाला कांड हुआ था, वहाँ पर जो जनरल डायर था उन्होंने ऐसा बोला था कि आप लोग गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। विस्तार में आप पढ़िएगा इस चैप्टर को। और अभी तो हम लोग सिर्फ पेपर पर बात करने वाले हैं कि पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गुलामगिरी के लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो बच्चों, ज्योतिबा फूले थे गुलामगिरी के लेखक। ठीक है, और किस सन में बच्चों गुलामगिरी का जो है लेखन वर्ष हुआ था? तो 1873 ईस्वी में। ये प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर बच्चों 4 देखिए। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बच्चों ये है अमेरिका में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। और बच्चों यहाँ पर जब ये अमेरिका में आयोजित हुआ तो इसमें कुछ चीज़ें बनी हुई थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम बोलते हैं IMF। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी हो। और विश्व बैंक। ठीक है, और विश्व बैंक का गठन हुआ था यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो बच्चों, औद्योगिक क्रांति जो है किस देश से प्रारंभ हुई थी? वो बच्चों हुई थी इंग्लैंड से। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। और कब हुई थी बच्चों? 18वीं शताब्दी में। ऐसे क्वेश्चन जब बच्चों बन जाए कि भैया औद्योगिक क्रांति किस शताब्दी में हुई, तो बच्चों 18वीं शताब्दी में हुई। आप लोग एकदम याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया? तो वो बच्चों 1430 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। मगर बच्चों सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये कृत्रिम प्रकार है, ये मानव द्वारा निर्मित है। आपको समझ में आया कि
जो सीमेंट है बच्चों, इसको मानव के द्वारा बनाया जाता है, जबकि काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पीली मिट्टी ये सब प्रकृति की देन है। ये आपको पता होगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे। सुंदर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक प्यारे बच्चों, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये भी बच्चों आपके पेपर में पूछा गया है, तो आप एक ट्रिक से याद रखिएगा कि सुंदरवन पार्क, पार्क अंतरराष्ट्रीय सुंदरवन पार्क। अब पार्क में बच्चों किसको रखा जाता है? चिड़िया लोगों को रखा जाता है, तो पश्चिम मतलब पासे, पक्षी लोगों को। किसको रखोगे बच्चों? पक्षी लोगों को। ऐसा करके याद कर लेना, पेपर के समय आपको बच्चों थोड़ा सा याद आएगा कि हमारे सर जी ने ऐसे बताया था, तो हमने याद कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध बच्चों चिनाब नदी पर बना है, और ये सलाल बांध किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा बच्चों, सलाल बांध के विषय में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भैया सलाल बांध किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर। और जो नदी है कि जो सलाल बांध है किस नदी पर बना है? तो वो चिनाब नदी पर बना है। ठीक प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल प्यारे बच्चों बतानी, चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना। अब जरा सा जान लीजिए बच्चों कि रबी फसल किसे कहते हैं। तो बच्चों ठंडे मौसम में बोए जाने वाला, मतलब जो भी है उसे गर्मी में काटा जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है रबी फसल। अच्छा, जैसे चावल और मोटे अनाज खरीफ फसल होते हैं, जबकि कपास है, एक नगदी फसल मानी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको याद कर लेना है। ठीक। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये सभी। तो बच्चों ये सभी चीज़ें होंगी तभी ऐसा हो पाएगा, इसलिए ये सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर बच्चों 12 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो वो है लौह अयस्क, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 13। निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो बच्चों लोहा और एवं इस्पात। ठीक है, लोहा और इस्पात या लोहा एवं इस्पात। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानि तथा देरी को घटाता है? तो बच्चों पाइपलाइन। क्या बच्चों? पाइपलाइन। ये क्वेश्चन आप एकदम रट लीजिएगा, इन्हीं से ही बच्चों बोर्ड पेपर में आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो बच्चों हम लोगों को पता है कि भैया भारत एक ऐसा देश है जिसका विभाजन धर्म और जाति पर। देखो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ था बच्चों? धर्म और जाति पर। ठीक है, तो वहाँ पर ये आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप इसको प्लीज़ अपनी कॉपी कलम के साथ में लिखते रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे। अच्छा बच्चों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 में देश का विभाजन हुआ। ठीक, तो ये चीज़ें याद रख लीजिएगा, 1947 में विभाजन हो गया था। ठीक है। इसके बाद में बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल
राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो राष्ट्रीय पार्टी बच्चों भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी बोलते हैं, बीजेपी, या इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, NINC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन बच्चों बोलते हैं बहुजन, BSP, मतलब BSP, बहुजन समाज सोसाइटी पार्टी। समाज समाजवादी पार्टी, मतलब जो ये बच्चों बीजेपी जिसपे मोदी वगैरह जी हैं इस समय, ठीक है। कांग्रेस के जो इस समय मेन हैं, आप लोगों को पता होगा सबको कि कांग्रेस के लिए इस समय कौन फेमस है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा करके कि भैया कौन कांग्रेस के लिए इस समय उभरते हुए नेता हैं, ये आप लोगों को ज़रूर पता होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन है, राहुल गांधी जी, ठीक है। बहुजन पार्टी, बहुजन पार्टी में BSP में कौन है, मायावती जी, जिनको आपको पता होगा। और इस समय चंद्रशेखर रावण जी है जो बहुत फेमस है। और समाजवादी पार्टी बच्चों, ये अखिलेश यादव जी की पार्टी है, ये आपको पता होगा अखिलेश यादव जी की। जो भी हमारे प्यारे बच्चे यादव जी लोग हैं जो देख रहे हैं, तो आप लोग जानिए कि आप लोग कौन सी पार्टियां हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। तो बच्चों 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की जो संख्या है बच्चों, वो 22 है। पहले 18 हुआ करती थी। पहले जो है जो भाषाओं की संख्या होती थी वो 18 होती थी, मगर अभी कितनी हो गई है, 22 हो गई है प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, 19 और 20 बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा, तो बच्चों वो है केरल। अब सर जी लगभग ये 19, ये बच्चों 96%, लगभग 96% यहाँ के लोग बच्चा पढ़े लिखे हुए हैं। और ये 2021 की जनगणना बताती है, ठीक प्यारे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो वो बच्चों दक्कन के पठार में, ठीक है, दक्कन के पठार में, एकदम याद कर लीजिएगा। अच्छा सर जी, जो ये लाल और ये मिट्टी है, यह मिट्टी किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तो बच्चों ये लाल मिट्टी है ना, ये जो लाल मिट्टी है ये चावल, बाजरा, मूंगफली जैसी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को सारे बच्चों तक भेज दीजिए, जहाँ तक जिन बच्चों के पास में अभी भी प्रॉब्लम्स है वीडियो देखने के लिए कि भैया अभी कुछ भी नहीं पढ़े, तो मॉडल पेपर से ही काम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।